हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करना कांग्रेस और भाजपा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों के सामने प्रत्याशियों को लेकर कई तरीके की चुनौतियां हैं। विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते की शुरुआत में उम्मीदवारों के नाम को घोषित किया जा सकता है, मगर राजनीतिक दलों के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। दरअसल पिछले 1-2 सालों में दोनों ही दलों में कई बागी शामिल हुए हैं और कांग्रेस में 45 से ज्यादा पूर्व विधायक व चेयरमैन शामिल हो चुके हैं। वहीं भाजपा में शामिल हुए ऐसे कई नेताओं की लंबी सूची है। ये सभी बागी विधानसभा चुनाव में अपने दावेदारी जता रहे हैं। जिन इलाकों में यह चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां से पहले ही पार्टी के उम्मीदवार मौजूद है जो लंबे समय से ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि राज्य में माहौल बनाने के लिए इन बागियों को पार्टी में शामिल तो कर लिया, मगर टिकटों के बंटवारे को लेकर पुराने व नए साथियों के बीच सामंजस्य बैठाना पहाड़ जैसी चुनौती है। पार्टी को उनकी नाराजगी का भी डर सता रहा है। वहीं भाजपा के सामने ताजा चुनौती राज्य के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पेश कर दी है। वहीं पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रानिया सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे और भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा से दावा ठोक चुके हैं। वहीं इस सीट से भाजपा के साझेदार हालोपा के गोपाल कांडा के भतीजे धवल कांडा भी दावेदारी जता चुके हैं। दोनों के बीच चल रहे घमासान के बीच भाजपा को परेशानियों में डाल दिया गया है और वहीं गोपाल कांडा लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं और सीट की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। हिसार में भाजपा से दावेदारी को लेकर अंदर खाने में जो जोर आजमाइश चल रही है, वो हिसार के स्वास्थ्य मंत्री और कमल गुप्ता भाजपा के टिकट से सबसे मजबूत दावेदार हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के इन पहले भाजपा और कांग्रेस में शामिल हुई सावित्री जिंदल भी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, कमल गुप्ता ने 2014 में सावित्री जिंदल को हराकर यह सीट हथिया ली थी। पिछले चुनाव में भी गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। पिछले दिनों सावित्री जिंदल हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात अपने दावेदारी को मजबूत करते हुए नजर आई और वहीं भाजपा की तरह कांग्रेस के सामने भी यह दुविधा है कि वह अपने लोगों को टिकट दे या फिर दल बदलुओं को। इसके अलावा यहाँ हुड्डा और सैलजा गुट के होने की वजह से भी दावेदार अधिक हो गए हैं। 90 सीटों के लिए करीब 2500 उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है। लोकसभा चुनाव के दौरान 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल गोंदर जो नीलाखेड़ी से हैं, भाजपा के समर्थन खींच कांग्रेस को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। बताया जा रहा है कि तीनों निर्दलीय विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी शर्त पर उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, मगर कांग्रेस में पहले से इन तीनों सीटों पर कई दावेदार पहले से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से सीटों का समीकरण बनाती हुई नजर आती है। वहीं अगर बात करें हरियाणा में सीएम चेहरे की, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे दावेदार इस बार सीएम चेहरे के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये दावेदारी नहीं छोड़ती है तो कहीं ना कहीं इस बार चुनावी नतीजे बिगड़ सकते हैं और पूरा समीकरण कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में जाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में नायब सिंह सैनी जिस तरीके से इस बार अपनी दावेदारी ठोकने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पार्टी से नाराज चल रहे अनिल विज भी कहीं ना कहीं सीएम पद में आगे आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को मौका देती है या फिर अलग अलग राज्यों की तरह कई अलग सीएम बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी सजोते हुए न नजर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा में बड़े बदलाव की संभावना देखी जा सकती है।